सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो इंडिया का प्लेयर है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये कि इंडियंस जो है वो होते ही बहुत मेहनती हैं, और रोहित शर्मा जो है जिस तरह से कैप्टनसी भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। हमारा पाकिस्तानी भी था जो कैप्टनसी भी कर रहा था और खेलने भी गया था, लेकिन उसने हमारी नाक ही कटवाई है दोनों साइडों से। ना कैप्टनसी अच्छी थी उसकी, ना उसकी बैटिंग अच्छी थी। मैं इंडिया की तरफ फुल सपोर्टेड हूँ। वर्ल्ड कप इंडिया ले जाएगा ना, मुझे यही लगेगा कि मेरे अपने कोई मुल्क का बंदा ले गया। हाय हाय, जनवन बात है, मजा भी आएगा यार। वो लेके जा रहे हैं, वो एक क्रिकेट खेल। उनको पता होता है कि मैंने कब स्पिनर भेजना है, कब फास्ट बॉलर भेजना है, कब मैंने किस बैट्समैन को भेजना है, किसे क्या काम लेना है। मैंने बाबर आजम की तरह गधों की तरह नहीं है कि बस चले गए और भाई डिसीजन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या कह दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मैदान में मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने चुपचाप अपना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज क्वेश्चन ये है कि रोहित शर्मा एक ब्रांड बन चुका है ओडीआई में 2023 में, उसके सबसे ज्यादा छक्के हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर इंडिया, पहली बात तो ये बहुत टफ टीम है और इंडिया का कैरियर बहुत आगे चले गया। मिडल लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत आगे है वो। इस टाइम तो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं। उन्होंने जो जो काम कर दिए इंडिया, पाकिस्तान वो भी काम नहीं कर सकता। ओडीआई के अंदर देखिए रोहित शर्मा के कोई 60 सिक्सर हैं एक बार। आपने उसने नाम अपना जमा दिया। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, जडेजा है, पांड्या है। उसके बाद देखें एक इतनी टफ टीम बन गई है कि आप नामुमकिन है उनको हरा। शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह साबित हो रहे हैं, किसी को कोई ऐसा क्लोज मैच ही नहीं आने दे रहे। सर वो उन्होंने आने भी नहीं देना, वर्ल्ड कप उनका है। वर्ल्ड कप उनका? जी जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप उन्होंने ले जाना। जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, पाकिस्तान तो अल्लाह ख्याल रखे, पाकिस्तानी वापसी आ गए हैं। इनकी अब किस्मत इस तरह की थी, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अब इधर फाइनल पीसीबी करेगी क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट उन्होंने बता दिया, क्रिकेट मुल्क के लिए खेलने। चाहे वो सुनने में यही आ रहा है जी पैसा लगा जुआ, यार हम जुए को क्यों बीच ला रहे हैं। उन्होंने मेहनत की है, वो अपनी मेहनत का सिला ले रहे हैं और वो लेते रहेंगे। कोई ऐसी लॉजिकल बात, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, बॉल चेंज कर देते हैं जी, पिच चेंज कर देते हैं जी, कोई और ये जी फिक्सिंग हो गई है, कोई ऐसी आपको लॉजिकल चीज़ लगती है? सर लॉजिकल चीज़ है, ठीक है, उनके पास ट्रिक है, आप लोग भी करो ट्रिक। अगर वो बॉल चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट पे करते हैं तो उनके पास ट्रिक है। मतलब आप स्विंग कह रहे हैं? जी जी, लेफ्ट से राइट करते हैं, उनके पास ट्रिक है। आप पाकिस्तानियों के पास ट्रिक क्यों नहीं है, बांग्लादेश के पास क्यों नहीं है, साउथ अफ्रीका? बात मेरी समझे नहीं है। बॉल चेंज का मतलब कि जो एक रेगुलर बॉल होती है उसकी जगह कोई और बॉल दे देना, जिसके अंदर कोई लोग कह रहे हैं कि डिवाइस लगी होती है जी, ये होता है वो। ओ सर, डिवाइस वाली आप खुद समझदार हैं, मुझे बताएं कभी बॉल में डिवाइस लगी है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने मुंह उतनी बातें, पाकिस्तानियों के पास तो बातें ही हैं। सर पाकिस्तानी तो इतने माशाल्लाह अच्छे और समझदार बंदे हैं, इन्होंने नाल दी गली का ड्रेस पूछ लो उत्तों नहीं घुमा के देंगे। ये तो इनका हाल है, ये ऐसे बंदे हैं यार, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुआवजा किया जाए तो इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट कितने पीछे जा चुकी है? बहुत पीछे जा, इनको समझ लें कोई 10 से 20 साल वो पीछे चले गए हैं, पाकिस्तानी है। और इंडिया इतनी आगे कि हमारे दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये मुमकिन कैसे है सर? यार जीत ही नहीं पा रही कोई टीम, इतनी बुरे तरीके से हराते जा रहे हैं, समझ से बाहर है ये चीज़। सर यही ना, मैं कल एक वीडियो इंडिया की देख रहा था जिसमें MS धोनी खेल रहा था। वो उन्होंने ना तब भी एक बात MS धोनी को उसने सवाल किया था, रमेश राजा ने। उसने कहा आप पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? उसने कहा सिर्फ पाकिस्तान के बारे में हमारी यही राय है कि पाकिस्तान अगर अपने आप को ठीक कर ले, पाकिस्तान की क्रिकेट टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा। और आज वो बातें साबित हो रही हैं कि पाकिस्तानी शुरू से गद्दारी करते आ रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा हमारी पाकिस्तानी टीम को, लेकिन बाबर आजम ने, फ़खर जमान ने इस टाइम इज्जत बना दी है। बाबर चला, उसने बताया ठीक है, अगर अंदर के मामला हमें नहीं समझ आए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत लान तान हुई है पाकिस्तान। और अगर ये क्रिकेट देखी जाए तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों क्रिकेट बंद कर दो, कोई और इनके मुकाबले में कोई और टीम में डालो। रोहित शर्मा एक कैप्टन के ऊपर प्रेशर भी होता है, अपनी टीम को भी उसने संभालना होता है और फिर अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, मैच भी जितवा के अपनी आवाम को देने होते हैं। इतने प्रेशर के बावजूद इतने छक्के लगाना एक साल के अंदर, क्या कहेंगे कि यार ये अनबिलीवेबल नहीं है कि वो अपनी टीम को भी 9/9 की स्ट्रीक के लेके जा रहा है, खुद भी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बॉलर्स भी उनके बेहतरीन, बैटिंग भी उनकी बेहतरीन। मतलब कि क्या कहेंगे, आपको भी सही समझना है। सर मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि ODI में उसने इतने छक्के मारे हैं यार, वो क्या चीज़ है, उन्होंने क्या किया आप मुझे खुद बताएं। वो भी अगर ये IPL इसके रीज़न तो नहीं है, ये इनका घर रीज़न तो नहीं है? नहीं सर, इनमें दोनों रीज़न नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कि क्रिकेट ना क्रिकेट, जब भी आप खेलो, आप रेगुलर कहीं चाहे बाहर की क्रिकेट देख रही है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट है।
हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस तब दिखाता है जब उसे अपने किसी मुल्क के लिए खेलना हो या अपने किसी घर वालों के लिए खेलना, या बाकायदा बंदा सबसे पहले अपनी इज्जत के लिए खेलता है। जब इज्जत होगी तो आपका नाम होगा, तो आपके किरदार पे कभी उंगली नहीं उठेगी। इस बात से अगर मैं आपकी एक बात करूं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, जी, उनको जी। कोई मुल्क की परवाह नहीं है या हमारी आवाम के कोई जज्बात की परवाह नहीं नहीं? सर, अगर उनको होती तो मेरे ख्याल से अगर हारते बिना तो फाइनल तक जाके हारते, लड़के हारते। लड़के हारते या मरते या मारते, फिर मजा आता। ये क्या चीज़ है, ये 4 मैच पहले आ रहे हैं, 2 जीत के 6वां फिर हार के घर आ गए हैं यार। अच्छा, हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये कैसे हो? मुझे हंसी आ रही है कि बाबर आजम ने ना एक सवाल किया था जब इधर से ना वर्ल्ड कप खेलने गया था। उसने कहा था इंशाल्लाह मेरी बर्थडे है, मैं बर्थडे पे सरप्राइज दूंगा। मैं गाली दूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, बर्थडे पे तो सरप्राइज मेरा मैंगो देने गया है कि उधर जाके तूने बेड़ा गर्क कर दिया उनकी शैम्पुओं की मशहूरी। यार पाकिस्तानियों की बात ना ही करें, इस टाइम दिल भी दुखियों में है और ये हैं भी इस काबिल नहीं कि इनकी बात कीजिए, इंडिया की जानवर बात है, मुझे रोना आ रहा है। इंडिया, मैं इंडिया की तरफ फुल सपोर्टेड हूँ। वर्ल्ड कप इंडिया ले जाएगा ना, मुझे यही लगेगा कि मेरे अपने कोई मुल्क का बंदा ले गया। हाय हाय, जनवन बात है, मज़ा भी आएगा यार। वो लेके जा रहे हैं, वो एक क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको माया नाज क्रिकेटर। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? सर इंडिया को मैं इसलिए ऐसे सपोर्ट कर रहा हूँ कि हर बंदा इंडिया की सपोर्ट इस वजह से कर रहा है कि यार उन्होंने अपना किरदार, अपना माइनर दिखाया आपको। जब आप अपना किरदार किसी के सामने पेश करेंगे ना, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो कोई और हो, अगर इंसान के पास गलती होती है लेकिन माफ़ी मांग के वो सीधे रास्ते पे चल जाए ना, उससे उसके साथ का इंसान कोई नहीं है। और इंडिया अगर देखा जाए कि बहुत बड़ी लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ने क्रिकेट आपके सामने है जो सूरत हाल है ओडीआई की। उसके बाद शुभमन गिल है, उसने अपना नाम बना रहा है विराट कोहली के मुकाबले में। मैं रीज़न पूछ रहा हूँ कि क्या रीज़न है सपोर्ट करने की? रीज़न यही है सपोर्ट करने की उनको कि यार वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, कैप्टनसी भी साथ कर रहे हैं, उसके साथ अपनी टीम को वर्ल्ड कप भी जिताने के दहाने पे खड़े हैं। 9/9 की स्ट्रीक भी चल रही है। एक प्लेयर इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए आप? यार सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो इंडिया का प्लेयर है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये कि इंडियंस जो है वो होते ही बहुत मेहनती हैं, और रोहित शर्मा जो है जिस तरह से कैप्टनसी भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। हमारा पाकिस्तानी भी था जो कैप्टनसी भी कर रहा था और खेलने भी गया था, लेकिन उसने हमारी नाक ही कटवाई है दोनों साइडों से। ना कैप्टनसी अच्छी थी उसकी, ना उसकी बैटिंग अच्छी थी। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं कि वो कैप्टन भी अच्छे हों और एज आ प्लेयर भी अच्छे हों। क्योंकि अगर हम इंडिया के प्लेयर को देखें तो वो ये भी था कि कोहली जो थे जब वो कैप्टनसी पर आए थे तो उनको इतनी कैप्टनसी सूट नहीं की थी, उनसे नहीं हो पाई थी। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो वो भी कैप्टनसी पे जब आए थे तो उनसे भी कैप्टनसी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अब उनके जो कैप्टन है इतना अच्छा परफॉर्म करें कैप्टनसी पर भी, उसके अलावा एज अ प्लेयर भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों चीज़ें अपने किरदार जो है इतनी अच्छी तरह से बखूबी निभा रहे हो, क्योंकि लोग ये नहीं कर पाते हैं, इतनी अच्छी तरह से किरदार नहीं निभा पाते। हमारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बाबर के साथ जो है कोई सीनियर प्लेयर नहीं था जिसकी वजह से वो काफ़ी लैकनेस रही उसकी कैप्टनसी में। विराट उसके साथ, रोहित शर्मा के साथ थे। क्या कोई ये वाकई लॉजिकल बात है या कि प्लेयर के अंदर ये चीज़ होती है? नहीं, देखें अगर तो हम ये सोचते हैं ना तो ये हम गलत सोचते हैं। हमारे पाकिस्तानियों का काम है कि जो हमसे नहीं होता ना उस पर हमने किसी और पे मुद्दा डाल देना है। तो ये इनका मुझे लगता है कि जैसे ये करें उधर जाके, अब हम जिस दिन हारे हैं, हमारा ये था कि पाकिस्तान वापस आना, उस दिन ये लोग वहाँ पे सिटी मॉल में जाके वहाँ पे शॉपिंग्स कर रहे थे। अगर आपने वीडियोस देखी हो तो क्या ये था कि अगर हम लोग सेमीफाइनल से बाहर हो गए, हम लोग वहाँ पे जाके शॉपिंग्स करना स्टार्ट हो जाए, फैमिलीज के लिए गिफ्ट लेंगे हम वहाँ से जाकर, ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें ज़रा सा भी शर्मिंदगी या दुख थोड़ा सा भी हुआ है कि हम इंडिया गए और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ खेला भी नहीं। और वहाँ पे अगर आपने मीम सुनी हो तो इंडिया ने पाकिस्तान के लिए कहा है कि हमारा आशीर्वाद जो है आप लेकर जाएं। उनका आशीर्वाद आटे का नाम है, तो उन्होंने इनको आटे के थैले भी दिए हैं। अच्छा। तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए बात है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में आटे की वैसे भी किल्लत है तो आप हमारा आशीर्वाद लेकर जाएं।
तो ये जो सीन है, आप देखें हमारे पाकिस्तानी होकर, हमारे प्लेयर्स होकर हमारी नाक कटवा रहे हैं, कहाँ के प्लेयर्स हैं? अच्छा, इस टाइम इंडिया में जितने भी कैप्टन आए हैं, रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी गुजरे हैं, उसके बाद धोनी भी गुजरे हैं, तो सबसे बेहतरीन कैप्टन अगर हम रोहित शर्मा को कहें तो क्या ये ठीक होगा? मुझे लगता है कि अभी तक बहुत अच्छे हैं वो कैप्टन, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें ना, तो हम अगर अपने प्लेयर को देख लें, बाबर को देख लें, उससे कैप्टनसी नहीं हुई है, उससे कैप्टनसी नहीं हुई, उससे जस्ट अगर हम उसका एज अ प्लेयर देखें तो वो भी मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लास्ट मैच जो हम बहुत अच्छा जीते हैं वो भी जस्ट फ़खर की वजह से, फ़खर ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया। अगर मुझे लगता है कि ये पहले मैच में उसको खिला रहे होते तो फिर हम लोग इसी तरह से परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उनको नहीं खिलाया, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये इनका डिसीजन सही था। अच्छा, जितना बड़ा कैप्टन अभी हम इसको करार दे रहे हैं, क्या लगता है कि ये अभी 9/9 की जो स्ट्रीक चल रही है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, हिस्ट्री क्रिएट करेगा रोहित शर्मा? 11/11 की स्ट्रीक में आगे बड़ी टीम्स हैं। हो भी सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, और अगर तो आप एफर्ट करो तो सब कुछ हो सकता है। और इंडियन टीम का अगर आपने देखा हो तो ये जो सेमीफाइनल चल रहा है, अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड होना था, इसमें भी इंडियन टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस किए, उसके अलावा उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है इंडियंस की। इसके पीछे IPL तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा फील होता। देखिए, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर उनकी कोई ऐसी रील्स या कोई ऐसी वीडियोस वायरल नहीं हुई कि ये लोग कहीं पर भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। हमारे पाकिस्तानी के इतने प्रो हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने की। और इंडिया जो इतना अच्छा खेल रहा है, जो एक मैच भी नहीं हारा, वो अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, अगले इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो हम लास्ट मैच, जो हम लोगों के बाबर आजम साहब हैं, मैच स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, जैसे आज तो मैच जीत के वो सेमीफाइनल में जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हर एक चीज़ पे पाकिस्तानियों की उम्मीदों में पानी ही फेरा है, एज यूजुअल हमेशा की तरह उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये कैप्टन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये जस्ट अभी भी ना अपनी फ्रेंडशिप जो है ना वो निभा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये है कि यहाँ तो दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं, और यहाँ इनका ये सीन चल रहा है कि रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं। पाकिस्तान के बाद जो है आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? पाकिस्तान के बाद इंडिया को सपोर्ट के रीज़न क्या है? ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनकी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और शुरू से लेकर अभी तक जितने भी मैचेस हुए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा कि वो सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ट्रॉफी भी दफा इंडिया की उनके लिए अल्फाज तो है नहीं है हमारे पास कि हम उनकी तारीफ करें, बट आई थिंक सो कि एज ए कैप्टन देखा जाए तो हर कोई यही अब डिमांड करे कि अगर कोई कप्तानी करे तो बिल्कुल रोहित शर्मा जैसी करे, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप से लेकर अभी तक, पहले एशिया कप का मैच जितवाया, फिर देखिए वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में यहाँ सेमीफाइनल तक अपनी टीम को लेकर आए, वो भी विदाउट एनी ब्रेक, 9/9 की स्ट्रीक बनाई। तो मैं समझती हूँ कि विराट कोहली खुद भी एक लेजेंड है, खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, साथ में टीम को भी बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरी पूरी टीम को भी खेलना चाहिए, उनको सिर्फ मेरे पर ही डिपेंड करके नहीं बैठना चाहिए कि मैं आऊँगा मैच कंप्लीट करूँगा सारा कुछ हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि किसी को बेस्ट मोटिवेटर चाहिए तो वो हमारे पास रोहित शर्मा मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो इस टाइम अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा को सबसे बेहतरीन कैप्टन करार देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस बार आई थिंक सो कि सारे कैप्टन्स की मीटिंग भी है 18 नवंबर को, तो उसमें जो बेस्ट कैप्टन इस वक्त जाएंगे वो रोहित शर्मा ही जाएंगे, बिकॉज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कह लें कि कप्तानी की है, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजीज रही हैं, मेंटेनेंस रही है, मैनेजमेंट रही है वर्ल्ड कप के अंदर, वो बहुत कमाल की रही है, स्पेशली अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने कब स्पिनर भेजना है, कब फास्ट बॉलर भेजना है, कब मैंने किस बैट्समैन को भेजना है, किसे क्या काम लेना है। मैंने बाबर आजम की तरह गधों की तरह नहीं है कि बस चलेगा और भाई डिसीजन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या कह दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मैदान में मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने चुपचाप अपना काम किया, और आज देखें कि इनके इसी काम की बदौलत पर जो इंडिया है वो सेमीफाइनल में पहुंची हुई है। रोहित शर्मा कोई प्रेशर नहीं लेते? कैप्टनसी भी होती है इनके सर के ऊपर, टीम को भी इन्होंने देखना होता है, अपनी परफॉर्मेंस पे भी इन्होंने करना होता है, और अपनी टीम को जितवाना भी होता है, अपनी आवाम को खुशी भी देनी होती है। क्या ये इसके पीछे IPL है या इसके पीछे कोई उनका अपना कॉन्फिडेंस है, या उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है? उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कह लें कि धोनी और सचिन के हाथों से निकल कर प्लेयर्स आए, उनकी कप्तानी के अंदर खेला हो, वो कैसे नहीं सीखेंगे। मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छे एक ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कैसा खेल रहा है, मुझे क्या किसकी क्या अच्छी चीज़ पिक करनी चाहिए, क्या बुरी चीज़ है हमारी टीम के अंदर, उसको कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं जो आपकी टीम को अच्छा बनाते हैं, पहली बात वो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, डिटरमिनेंट बहुत ज़्यादा है। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप डिसिप्लिन भी इंक्लूड करें तो डेफिनेटली आपकी टीम एक अच्छी ग्रो करेगी, एक बूम पर जाएगी, अच्छा जाते हुए दिखेगी भी वो हम लोगों को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो रोहित शर्मा हैं वो प्रेशराइज नहीं होते, वो प्रेशराइज होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। प्रेशराइज कौन नहीं होता मैदान में खड़े होकर, भाई
भाई वो जब खेल रहे होते हैं, इतना क्राउड होता है जो आपको देख रहा होता है, उनकी उम्मीदें आपसे बंधी हुई होती हैं, तो आपके अंदर अंदर प्रेशर, लेकिन अब शो कराते नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो प्रेशर हैंडल करके जब खेलते हैं, जब छक्का चौका लगाते हैं, तब हम खुश होते हैं कि नहीं, अब हमें पता चला कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इस टाइम इंडिया में जितने भी कैप्टन आए हैं, MS धोनी आए हैं, अभी ये रोहित शर्मा चल रहे हैं, विराट कोहली भी, उन्होंने भी कैप्टनसी की है, उसके अलावा और कई कैप्टन आए हैं इंडिया की जो है जर्नी में। तो इस टाइम अगर हम कहें कि जो है रोहित शर्मा इस टाइम सबसे बेहतरीन कैप्टन है इंडिया का जब से हमने अपनी जिंदगी संभाली है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप देखिए, रोहित शर्मा सबसे बेस्ट कैप्टन है, और ये मजे की बात ये है कि एक हमारी जनरेशन, एक आने वाली जनरेशन है जिसको सबके बारे में पता है, सारे प्लेयर्स के बारे में पता है, इंडियन प्लेयर्स के बारे में पता है कि ये विराट कोहली है, ये रोहित शर्मा, ये ऐसे खेलते हैं, इसकी ये स्ट्राइक रेट है, इसका ये रन रेट चल रहा है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पता नहीं होगा? अच्छा, इसके पीछे जो मेन है, विराट कोहली भी इनके साथ है, वो भी एक लेजेंड प्लेयर है। क्या विराट कोहली से भी ये कोई मशवरा लेते होंगे, या अपने जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो विराट कोहली भी इनको सपोर्ट करते होंगे, तो इसके पीछे विराट कोहली का भी क्रेडिट जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। आपने देखा होगा किस तरह से शाना बशाना विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ खड़े रहे हैं हर एक मैच के अंदर, और किस तरह से सपोर्ट किया, गाइड किया, तो मैं समझती हूँ उनकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी 9x9 की स्ट्रीक चल रही है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, बहुत बड़ा टाकरा है, बहुत बड़ी टीम है आगे दोनों। लगता है कि जैसे पीछे इंडिया परफॉर्म करती हुई आ रही है कि ये आगे स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगे, 11x11 में कन्वर्ट कर सकेंगे इसको? 11x11 में डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेंगे। आपको क्या लगेगा कि नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे? जिस तरह से वो खेले हैं, मैं तो समझती हूँ इस वक्त इंडिया का मोराल इतना ज़्यादा हाई है कि आप उसको कुछ भी कहना, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है, ट्रॉफी 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 के ट्रॉफी एशिया के कॉन्टिनेंट में ही आनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह ग्रैब कर लेंगे। अच्छा, जैसे उन्होंने पीछे टूर्नामेंट खेला, वन साइडेड हमेशा जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं, आगे सेमीफाइनल का प्रेशर भी हो सकता है। न्यूजीलैंड जो है उसका अगर पीछे रिकॉर्ड देखा जाए तो वो ज़्यादातर इंडिया को हराता हुआ आया है, तो क्या लगता है कि कल इंडिया जो है वन साइडेड मैच कर सकेगा? देखिए, कल की फर्स्ट इनिंग के बाद ही पता चलेगा कि वन साइडेड मैच है। लेकिन आप अगर इंडिया की इस टाइम परफॉर्मेंस देखें, कैप्टनसी देखें, प्लेयर्स देखें, बड़ी से बड़ी टीम को बुक करता जा रहा है, किसी को 83 पे करे, किसी को 55 पे करे, तो आई थिंक सो कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल जो न्यूजीलैंड की टीम है वो भी इतने पे बुक हो जाए, प्रेशर कुछ ज़्यादा ही ले जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो वेल प्रिपेयर्ड होकर आएंगे, वो भी। तो मैच कल दिलचस्प होगा। कल किसके साथ सपोर्ट है आपकी? मेरा तो भारत के साथ सपोर्ट है, लेकिन 10% थोड़ा सा मेरा न्यूजीलैंड के साथ भी है। क्यों? आई थिंक सो कि वो भी बेचारी हर दफ़ा सुनने में कि 8 दफ़ा सेमीफाइनल्स में गई है, 5 दफ़ा वो कह लें कि फिनाले तक खेल चुकी है, तो वो भी थोड़ी सी डिजर्व कर रहे हैं ट्रॉफी। 90% इंडिया और 10% जो है न्यूजीलैंड है।